नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 8 के अध्याय 3 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम इसमें करेंगे प्रश्नावली 3.2। बच्चों, पिछले वीडियो में जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 की थी, उसके 7वें सवाल के अंदर हमने ये देखा था कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 360 आया। अगर आपके पास पंचभुज है, उसके भी बाहर वाले कोणों का योग 360 आया। इससे हमने साबित किया था कि कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहर वाले कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। प्रश्नावली 3.2 में इसी हमारे जो तथ्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि आप जो है उनको, अगर आपको ये तथ्य पता है कि बाहरी कोणों का योग 360 है, तो वो आपको कहेगा कि इसमें जैसे कहा है इस चित्र में x निकाल के दिखाइए, अलग अलग कोण वो आपसे कहता है कि आप निकाल के दिखाइए। तो हमारा ये नियम है, जो नियम क्या कहता है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। यानी चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, कोई भी आकृति हो, उसके बाहर वाले कोण देखो कैसे बने हुए हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के ये बाहर वाले कोण में भी ध्यान देने की बात है कि किस तरह के कोण की वो बात कर रहा है। ये वाला और ये वाला, इन कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। वो कहता है कि अगर आपको इस तथ्य को पता है तो अब आप ऐसा कीजिए, ये वाला कोण 125 है। आपका पहला प्रश्न है जिसमें ये आकृतियां दी हुई हैं। कह रहा है कि जो आपके पास x है, x दिया हुआ है, यहाँ पे ये बहुत छोटा नजर आ रहा है तो मैं बड़ा करके लिख देती हूँ x। इस x का मान ज्ञात कीजिए। 125 और ये x। बाह्य कोणों का जोड़ कितना है? 360। यानी 125 जमा 125 जमा x कितना है? 360। तीनों कोणों का जोड़ कितना है? 360। बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। उसमें से दो कोण तो मुझे दे रखे हैं, 125 और 125 यानी 250। दो कोणों का जोड़ कितना हुआ? 250। अब अगर तीन कोणों के जोड़ में से दो कोणों का जोड़ मैं घटा दूंगी, दो कोणों का जोड़ कितना है? 125 और 125 250। तो मेरे पास आ जाएगा तीसरा बाह्य कोण, जिसका नाम है x। 360 माइनस 250 बराबर 110। बच्चों, इसी तरह इसका दूसरा भाग हम देखेंगे। हमें कह रहा है कि ये x है। मैं थोड़ा बात छोटा लिखा हुआ है तो इसे मैं बड़ा करके लिखती हूं कि ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है 70 डिग्री और ये है x। आपने निकाल के दिखाना है x का मान। अब आप ये कहोगे कि मेरे पास सभी बाह्य कोण तो नहीं है, ना ये पता है ना ये पता है, पर आप बड़े ध्यान से देखिए चित्र को। इसमें ये निशान दिखा रहा है कि ये बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहां पर भी अगर ये 90 डिग्री का है तो ये यहां पर 180 में से 90 गया, 90 डिग्री। बच्चों, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर अगर दो कोण, एक कोण 90 डिग्री का है तो यहाँ वाला दूसरा कोण भी कितने का होगा? 90। अब मेरे पास बाहर वाले कोण कौन कौन से हैं? x जमा 90 जमा 60 जमा 90 जमा 70। कितने कोण है? ये पंचभुज है तो कोण भी कितने हैं? 5। लेकिन पांचों कोणों का, क्योंकि ये बाह्य कोण है, तो पांचों बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। बाह्य कोणों का जोड़ कितना है? 360। 5 में से 4 कोण मुझे पता है, 4 कोणों का जोड़
x जमा 90 जमा 60 जमा 90 जमा 70 बराबर है 360, यानी x जमा 310 बराबर है 360। तो x निकल आएगा 360 माइनस 310 यानी 50 डिग्री। बहुत आसान सवाल है ना। बच्चों, मैंने प्रश्नावली की सभी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हैं। स्टेटमेंट्स हम बुक में से पढ़ेंगे और उसका हल मैं आपको बताती जाऊंगी। आपके पास दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण को माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। बाह्य कोण का माप। 9 भुज वाली समबाहुभुज नवभुज। नवभुज के बाह्य प्रत्येक कोण, प्रत्येक माने हर एक कोण। अब मेरे पास अगर जो है नवभुज है, चाहे षटभुज है, चाहे अष्टभुज है, जितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो उसके बाहर वाले कोणों का जोड़ तो कितना है 360। अब क्योंकि ये समबाहुभुज है तो मतलब सभी कोण बराबर होंगे। सभी कोण बराबर होंगे तो हर एक को 360 को हर एक में 9 हिस्सों में बांट देंगे। हम 9 हिस्सों में बांटेंगे तो आ जाएगा 360 बटा 9 यानी 40 डिग्री। इसी तरह भाग 2 में वो कहता है कि आप जो है एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 15 हों, आप प्रत्येक कोण बताओ। प्रत्येक कोण समबाहुभुज है तो बराबर का होगा। 360 को मैंने 15 भागों में बांट दिया तो आ गया 24 डिग्री। आपके पास अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बच्चों, पिछले जो प्रश्न 2 था उसमें उसने कहा था कि भुजाएं मैं बता रहा हूं, आप बताओ प्रत्येक कोण कितने का होगा। तो हमने क्या किया, 360 को भुजाओं की संख्या से भाग कर दिया तो हमारे पास कोण निकल आया। इसी तरह अब कहता है समबाहुभुज की भुजाएं आप बताओ, मैं एक कोण का माप बता रहा हूं। यानी एक कोण का माप यहां पर वो दे रहा है कि कितना है 24 डिग्री। तो अब भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भी ऐसे ही निकालनी है, सभी कोणों का जोड़ बटा एक कोण का माप, भुजा का नहीं सॉरी, एक कोण का माप। और एक कोण का माप कितना है 24 यानी 360 बटा 24 यानी एक कोण का माप। भुजाओं की संख्या है ना, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15। भुजाओं की संख्या सभी कोणों का जोड़ बटा एक कोण, 360 बटा 24 यानी 15 भुजाएं। ये आकृति कैसी है 15 भुजाओं वाली। बच्चों, प्रश्न 4 है आपके पास, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अंतःकोण, अब हमारे को समबाहुभुज का अंतःकोण दिया है 165 डिग्री। आपने बताना है कि बाहर वाला प्रत्येक कोण कितने का होगा और ये कितनी भुजाओं वाली आकृति है। देखो बच्चों, कोई भी बहुभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, सम बहुभुज है तो यानी प्रत्येक कोण बराबर है। अब हमेशा ये जो बाहर वाला कोण है ये बाह्य कोण है, ये अंदर वाला कोण है तो ये बाह्य वाला कोण है। यहां पर ये अंदर वाला कोण है तो ये बाह्य कोण है। यहां पर ये अंदर वाला कोण है तो ये बाह्य कोण है। आप देखेंगे यहां पर कि अंतःकोण और बाह्य कोण ये दोनों मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं। यानी किसी भी बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण, एक अंतःकोण और उसी के साथ का बाह्य कोण, इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री।
अब 180 में से अगर मैं अंदर वाला कह दूंगी 165 डिग्री, तो बाहर वाला कितना होगा? 180 माइनस 165 यानी 15 डिग्री। सॉरी, अंतःकोण जमा बाह्य कोण 180 का है, तो इस समबाहुभुज का अगर प्रत्येक अंतःकोण 165 है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 15 डिग्री। अब मेरे पास बाह्य कोण, एक बाह्य कोण आ गया, कितना है? 15 डिग्री। तो मेरे को, जैसे मैंने पहले भुजाओं की संख्या निकाली थी, मैं अब भी भुजाओं की संख्या निकाल सकती हूँ। भुजाओं की संख्या क्या है? सभी बाह्य कोणों का जोड़ बटा एक बाह्य कोण। सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना है? 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण। जब मैंने इसको 15 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 24। अगला आपका प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कि क्या कोई ऐसा बहुभुज, मैं आपके सामने पढ़ती हूं 5वां प्रश्न, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 हो? बच्चों, हमें पता है समबाहुभुज भुजाओं से बनी बंधाकृति है, ठीक है। अब अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भुजाओं की संख्या निकालने का भी सूत्र हमें पता है। वो क्या है? कि सभी कोणों का जोड़ बटा एक कोण। अगर मेरे पास एक कोण 22 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी? 360 बटा 22। क्या 360 22 से पूर्णतः भाग होता है? नहीं होता। इसीलिए ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री हो। बच्चों, आप इसे कॉपी पर हल करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके दूसरे भाग में वो कहता है कि चलो बाह्य कोण ना सही, आप बताओ क्या ऐसा बहुभुज हो सकता है जिसका अंतःकोण 22 डिग्री हो? अब अंतःकोण अगर 22 डिग्री होगा तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 22 यानी 158। तो फिर भुजाओं की संख्या निकाल के दिखाओ। 360 को 158 से भाग करें तब भी पूर्णतः भाग नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई समबाहुभुज नहीं हो सकता जिसका अंतःकोण या फिर बाह्य कोण 22 डिग्री हो। बच्चों, आपके पास छठे प्रश्न के 2 भाग हैं। एक भाग में तो वो कहता है कि कोई समबाहुभुज है, उसमें कम से कम कितने अंश का कोण होगा, और फिर वो कहता है कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। वैसे तो हमें पता है कि हमारी जो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है उसका नाम है त्रिभुज। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है? त्रिभुज। और त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अब अगर हमने प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? त्रिभुज का कोणों, बाह्य कोणों का जोड़ 360 बटा एक बटा भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। तो यानी क्या हो गया? 120 डिग्री। अधिक से अधिक कोण, ये भाग 2 है प्रश्न का और ये भाग 1 है प्रश्न का। 2 पहले कर दिया है। 360 तीनों भुजाओं का जोड़ बटा भुजाओं की संख्या 3। तो किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण ज्यादा से ज्यादा 120 हो सकता है और अंतः कोण जो है वो कम से कम कितने डिग्री का है? कितने कम संभव है? वो है 60 डिग्री। बच्चों, आपकी जो है ये प्रश्नावली 3.2 का मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ये समझ आ गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह से सॉल्यूशंस जो है शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।